वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी या तरीक़ेकार को किन सूरतों में या फिर किन हालतों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या इंसानों की ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं या बीमारियां होती हैं, या फिर इंसान की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी बना पर इस तरीक़ाकार को जो है वो अपनाया जाता है ताकि बेबी को जो है वो कंसीव किया जा सके। आज की वीडियो में इस तरीक़ेकार की इस्तेमाल की वजह जो है वो जान पाएंगे, यानी किन सूरतों में कब और क्यों इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो आपकी सिचुएशन पर होगा, यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत के मुताबिक ही आईवीएफ का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब फर्स्ट सिचुएशन या फिर हालत इंसान की क्या होती है जिसकी वजह से इस तरीके को जब अपनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि जब औरत के अंडे और आपके लाइफ पार्टनर के स्पर्म जो है वो, जो कि क्योंकि नेचुरली तौर पर लोग जो है वो खुद कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो देन यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इनके लिए मदद करती है। यानी ये अपने तौर पर दोनों हेल्दी होते हैं, यानी फीमेल के एग्स भी हेल्दी होते हैं और हस्बैंड के स्पर्म भी हेल्दी होते हैं। यानी अगर तो औरत और मर्द जो कि जाहिर बात है कपल्स होंगे, मियाँ बीवी होंगे, वो सेहतमंद होंगे यानी हेल्दी होंगे, इनके अंडे और स्पर्म जो है वो ये पैदा कर सकते हैं। तो इस सूरत में इस्तेमाल जो है वो की जाती है, यानी आईवीएफ के जरिए मुकम्मल तौर पर और हर लिहाज से तमाम अपने ही वालिदैन की खूबियों के साथ बच्चे को जो है वो पैदा किया जाता है। यानी जेनेटिकली हस्बैंड और वाइफ दोनों की खूबियां ऐसे बच्चे में आती हैं, जो कि यकीनन इनके खुद के एग्स होते हैं और स्पर्म भी इनके खुद के होते हैं। यानी ये दोनों मियाँ बीवी के अपने खुद के स्पर्म और अंडे जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पहला तरीका तो ये है कि फर्स्ट कंडीशन ऐसी होती है कि यानी नेचुरली ये लोग कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, हालांकि हेल्दी होते हैं, तो इस सूरत में इनके जारी बात है दोनों के एग्स और स्पर्म जो है वो काम कर जाते हैं और ऐसी खवातीन जो है वो कंसीव कर जाती हैं। अब सेकंड सिचुएशन जहाँ पे आईवीएफ इस्तेमाल की जाती है, सेकंड सिचुएशन ऐसी है कि ऐसी खवातीन जिनके एग जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी वो कंसीव कर सकती हैं, लेकिन इनके पार्टनर और जो हस्बैंड होते हैं इनके स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम होता है। तो जाहिर बात है एक कपल में खामी की वजह से जाहिर बात है खवातीन जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यानी खवातीन के अंडे और डोनर के स्पर्म, अब डोनर स्पर्म कौन होंगे? ये जो है वो दूसरे ऐसे लोग जो कि एक फाइनेंशियली तौर पर ऐसे अदारों या हॉस्पिटल क्लिनिक्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, जो कि अपने स्पर्म जो है वो डोनेट कर रहे होते हैं। एक तरह से प्राइस इनको मिल रही होती है, यानी स्पर्म देने के बदले में इनको पैसे दिए जाते हैं। अगर आप आईवीएफ की कंडीशन को एक कहानी की सूरत में देखना समझना चाहते हैं तो एक फिल्म मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो कि एक इसी टॉपिक पर बनाई गई है, और इसको थोड़ा सा तो यहाँ पर मैं एक फिल्म को मेंशन करना चाहूंगी जो कि इसी टॉपिक के हवाले से है और इस सोशल इशू को या फिर एक टेक्नोलॉजी को जो है थोड़ा सा फनी वे से भी बताने की कोशिश की गई है, लेकिन हकीकत साथ बयान की गई है। वो फिल्म है विकी डोनर। आप इस फिल्म को देखिएगा, आपको इस टॉपिक के हवाले से काफी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से भी मिल जाती है कि ऐसे क्लिनिक्स जो है वो कैसे काम करते हैं, यानी इनका क्या तरीकाकार होता है और इसके पीछे क्या वजह होती है और कैसे ये इस्तेमाल किया जाता है। उस फिल्म में काफी हद तक बयान किया गया है, तो जो लोग इस टॉपिक को मजीद समझना चाहते हैं वो इस फिल्म को देख सकते हैं, आपको काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल जाएगी। तो डोनर जो होता है वो एक दूसरा इंसान होता है जो कि आई थिंक क्लिनिक्स पर आने वाले जो कपल्स होते हैं वो भी अपनी चॉइसेस बताते हैं कि हमें कैसे लोगों के डोनर स्पर्म चाहिए, यानी ऐसे कौन से डोनर के स्पर्म ये लेना चाहते हैं जो कि मॉरली भी अच्छे हों। पर आई थिंक यहाँ पे मॉरली तो कोई भी किसी के बारे में सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि कोई इखलाकी तौर पर अच्छा हो। तो आई थिंक ये एक टॉपिक आपको फिल्म में भी काफी हद तक समझ आएगी, उसमें भी काफी फनी वे से इस चीज को बताने की कोशिश की गई है, लेकिन एक सोशल इश्यू को काफी बेस्ट वे से इसमें बताया गया, तो आप देख सकते हैं। यानी लोग जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अपनी चॉइसेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस फिल्म में भी काफी बयान किया गया है। तो आई डोंट नो
کہ ریئل میں یہ چیز پاسبل ہوتی ہوگی یا لوگ کر بھی پاتے ہوں گے، یعنی کہ اپنی مرضی سے کوئی ڈونر جو ہے وہ چوز کر لیتے ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فیملی میں کہیں اپنے آس پاس کسی کے اسپرم جو ہے وہ لے لیتے ہوں، لیکن ظاہر بات ہے جہاں پہ مورل ویلیوز آتے ہیں یا پھر ریئل ریلیشن شپ کے لوگوں کے، تو ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ کے ایگز یعنی خواتین کے جو ایگز ہوتے ہیں اور ڈونر سپرم یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ یعنی میاں کے سپرم جو ہے وہ ویک ہیں، کمزور ہیں اور کم مقدار میں بنتے ہیں، یعنی لو کاؤنٹ سپرم ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کنسیو جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اسٹرانگ جو سپرم ہوتے ہیں جو کسی اور میل یعنی مرد کے لیے جاتے ہیں، جو کہ کلینک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے قریب کے رشتے داروں سے یا پھر جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں ان سے سپرم لینا یقیناً انسان کی خود کے لیے بھی شاید یا مورل ویلیوز کی وجہ سے شاید نہ لیے جاتے ہیں، یا بھی کچھ سچویشن میں لوگ لے بھی لیتے ہیں۔ اب یہ تو لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن جن کے پاس سپرم جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں یا پھر ظاہر بات ہے مورل ویلیوز کی وجہ سے اپنی قریب کے رشتوں میں یا پھر لوگوں سے جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کیا جاتا یا پھر برا سمجھا جائے گا، تو ظاہر باتیں لوگ نہیں لیتے، تو ایسے لوگوں کی ہیلپ جو ہے وہ کلینک خود کرتا ہے، یعنی ان لوگوں کو ایسے ڈونرز جو کہ ظاہر باتیں ایک سیکرٹلی نام نہیں بتاتے ہوں گے، نام جو ہے شاید چھپائے جاتے ہوں گے، یا پھر ڈونرز کی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی جاتی ہوگی، یعنی پرسنل انفارمیشن نہیں دی جاتی ہوگی، لیکن ان کے ظاہر باتیں اسٹرانگ جن کے سپرم ہوں گے ان کے سپرم جو ہے لے لیے جاتے ہیں، تاکہ آئی وی ایف کے ذریعے جو کہ لیبورٹریز کے اندر یعنی ایگز کو اور سپرم کو جو ہے وہ مکس کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، یا پھر سیروگیٹ ماں، یعنی اگر آپ میری باقی ویڈیوز کو بھی سن رہی ہوں تو میں نے سیروگیٹ مدر کو کافی بتایا اس کے حوالے سے کہ رینٹ آف ہوم ہے، یعنی کوکھ جو ہے وہ کرائے پہ لی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے ایک بزنس ہے اس وقت اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یعنی مدر جو ہوتی ہیں وہ کوئی اور ماں ہوتی ہے یا ایک اور عورت ہوتی ہے، ان کے اندر ان سپرم اور ایگز کو فرٹائل کرنے کے بعد ان کے اندر سرجری کے عمل کے ذریعے انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا، اس میں صرف سائنس انوالو ہے، یعنی اس ٹیکنالوجی کو جو کہ لیبورٹریز کے اندر یہ سارا عمل کیا جاتا ہے، اور پھر سرجری کے عمل کے ذریعے سے ایک عورت کے اندر یا تو وہ خود ہی عورت ہوتی ہے جن کو یہ بچہ چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ کسی صحت کے ایشو کی وجہ سے نہیں کر پاتی ہیں یا کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر وہ بچے کو جو ہے وہ سرجری کے عمل کے ذریعے انجیکٹ نہیں کروانا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کسی دوسری خواتین کو جو ہے وہ یعنی ان کو فائنینشلی طور پر کچھ پیسے فیس دی جاتی ہے جو کہ خود شاید ان لوگوں کے لیے بھی ایک ہیلپ ہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سیروگیٹ مدر کے اندر اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس طریقہ کار میں یا تو آپ خود اپنے لیے پیدا کر سکیں گی یعنی خود انجیکٹ کروا لیتی ہیں خواتین، یا پھر دوسری خواتین کو اس کے لیے جو ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے، آپ کی سچویشن اور حالات پر اس کا جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے، ان چیزوں پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ چیز۔ نیکسٹ جو صورتحال ہے یا پھر کنڈیشن ہے جو کہ جس کی بنا پر یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے ایگ ڈونر اور آپ کے لائف پارٹنر کے سپرم، یعنی پہلی سچویشن جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں مرد حضرات کے سپرم لیے جاتے ہیں، یعنی اگر خاتون جو ہے وہ فرٹائل ہیں لیکن میل حضرات کی طرف سے ایشو ہے تو ظاہر بات ہے یہاں پہ کسی اور میل کے مرد کے جو سپرم لیے جاتے ہیں، لیکن اس والے میتھڈ میں جب ہسبینڈ کے سپرم جو اسٹرانگ ہے یعنی ہسبینڈ جو فرٹائل ہے لیکن یہاں پہ ایشو جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ ہے، یعنی وائف کے ساتھ ایشو ہے، یعنی ان کے ایگز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہے، پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے کیونکہ سپرم آپ کے پاس اسٹرانگ موجود ہے کسی اور خاتون سے جو ہے وہ ایگز لیے جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو ڈونر ہے وہ ایک عورت ہے، اس صورتحال میں ڈونر ایگز یعنی کسی ایسی دوسری عورت کے انڈے یا پھر ایگز لیے جاتے ہیں جو کہ مکمل طور پر صحت مند ہوتی ہیں، یعنی ایگز اور انڈے جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ یقیناً اسی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ جو ہے وہ خود انڈے یعنی جو خواتین ہیں وہ ایگز کو پیدا نہیں کر سکتی ہیں، جو کہ یقیناً بہت ساری دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر آپ خود جو ہے کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں ایسی صورتحال میں آئی وی ایف کا طریقہ کار جو ہے وہ اس میں آپ کے میاں کے سپرم کے ساتھ کسی دوسری عورت یعنی ڈونر ایگ ڈونر جو خواتین ہیں ایک عورت ہوگی اس کے انڈے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور سائنس کی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یعنی یہ فیلڈ اب کافی استعمال ہو گئی ہے، تو یہ سپرم یا پھر ایگ انڈے جو ہوتے ہیں یہ سپرم یا ایگ یا انڈے جو ہیں وہ لوگ جن لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں ان کی ہسٹری
वगैरह जानने के बाद ही लेते हैं। यानी ये वाली डोनर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो क्लिनिक्स पर जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं उनके पास ये मौजूद होती है। इनसे जाहिर बात है जिनका स्पर्म या एग ले रहे हैं लोग उसके बारे में जानना भी लोग चाहेंगे, तो वो उनको तो क्लिनिक पर मौजूद जो स्टाफ है वो इनके बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो जरूर बताते होंगे। और अब तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए लोग जो है जेंडर भी खुद चूज करते हैं, यानी इसका इंतखाब भी अब लोग खुद करते हैं कि आया बेटा चाहिए या फिर बेटी चाहिए। कुछ तो रंग गोरा या काला, आंखें नीली, ब्राउन वगैरह का इंतखाब भी खुद करते हैं। खैर ये सब लोगों की फाइनेंशियली सिचुएशंस पर भी इन्हिसार हो रहा होता है, यानी जितने पैसे होंगे उतनी ही अच्छी आपको प्रोडक्ट या फिर बच्चा मिलेगा, जितनी अच्छी रकम अमाउंट होगी उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट आपको मिलेगी। यानी इस मार्केट में बच्चा नहीं कहा जाता बल्कि इस बच्चे को प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी इस हद तक यानी यहाँ तक साइंस एडवांस है कि यहाँ पे बच्चे को भी एक प्रोडक्ट या फिर चीज कहा जाता है जो कि खराब होने की सूरत में लोग वापस भी करने की कोशिश करते हैं। खैर ये एक अलग कहानी है जो कि इसके साइड इफेक्ट्स में यकीनन शामिल है, जिसके नतीजे शायद पैदा करने वाले लोग भी नहीं जानते हैं कि इन बच्चों के साथ क्या होता होगा। तो ये साइड इफेक्ट्स में जाहिर बात है इसके शामिल होता होगा, जो कि एक अलग स्टोरी है। सो टॉपिक की तरफ आते हैं। डोनर एग्स, अंडे और स्पर्म डोनर जो होते हैं इस रूप में दोनों लड़की या फिर यानी नेक्स्ट जो सिचुएशन है लोगों की, ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे स्पर्म भी लिया जाता है और एग्स भी लिए जाते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत में ये होगा कि यहाँ पे डोनर होंगे, लड़का भी और लड़की भी। लड़की या लड़की के उधार कह लीजिए या खरीदे गए अंडे और स्पर्म जो लिए जाते हैं। ये सूरत सिचुएशन तीन मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल की जाती है जब दोनों जो है वो अंडे या स्पर्म वगैरह जो पैदा नहीं कर पाते हैं, यानी दोनों जो है वो इनफर्टाइल है या फिर कोई और भी सूरत हो सकती है। जाहिर बात है ये तो लोगों की सिचुएशंस पर डिपेंड होता होगा या फिर लोगों की डिमांड या जरूरत के मुताबिक भी ये चीज कह लीजिए कि ये तमाम सूरत हाल या तरीके जो है वो IVF के इस्तेमाल लोगों की सिचुएशंस पर और डिमांड पर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट जो सूरत हाल है वो है एम्ब्रियो, डोनेटेड एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो एक्चुअली फ्रोजन एग्स और फ्रोजन स्पर्म होते हैं जिनको मिक्स करके जो वो स्टोर कर दिया जाता है। इनको भी लोग जो है वो डोनेट करते हैं या फिर अपने लिए भी इनके जरिए बच्चे को पैदा करते हैं। ये भी सिचुएशंस पे डिपेंड होता है। जिनको कुछ देर बाद या कुछ अरसे के बाद जो है वो स्टोरेज की जगह पर मुंजमद करवा दिया गया होता है, जमा कर जो वो रख देते हैं, जो कि यकीनन लैब अदारों वगैरह में रखे जाते हैं ताकि जब इनको बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश हो उसको जो जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। आपका डॉक्टर इस एम्ब्रियो को सैरोगेट मदर यानी माँ के अंदर जो कि रेंट अ वॉम्ब यानी किराए पर एक माँ ली जाती है जिसको जाहिर बात है इस काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, उस सैरोगेट मदर के अंदर इस एम्ब्रियो को जब इम्प्लांट कर दिया जाता है और डॉक्टर इसको इम्प्लांट करता है, यानी सर्जरी के अमल के जरिए इस एम्ब्रियो को सैरोगेट मदर जिसको किराए की कोख या फिर रेंट वॉम्ब कहा जाता है, इस औरत के अंदर इसके रहम में इसको रखा जाता है, जो कि बाद में 9 माह तक इस औरत के अंदर रहने के बाद बच्चे की सूरत में पैदा होता है। ये औरत आपके बच्चे को आपके लिए अपनी कोख में रखती है, जो जाहिर बात है ये लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं, जो कि आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को पैदा करने वाली मार्केट। मिसाल के तौर पर जैसे आपको खाने पीने की चीजें जरूरत के मुताबिक दुकानों से मिल जाती हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम है तो इसके लिए भी दुकानें मौजूद हैं जिनको क्लिनिक्स कहा जाता है। वहां से आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट यानी बच्चा बनवा भी सकते हैं, यानी रंग, नस्ल, आंखों का रंग भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक हेल्दी बच्चा पाने के ही ख्वाहिशमंद होते हैं, न कि अपनी मर्जी से रंग गोरा या फिर काला चूज करते फिरे। यानी ये लोग वो होंगे जिनको जो मिल जाए उसी में खुशो खुरम रहते हैं, जबकि कुछ ज्यादा अच्छा पाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। खैर यहाँ जरूरत से ज्यादा फितरत पर डिपेंड करता होगा, यानी रंग कलर भी अपनी मर्जी से चूज करें, फितरत जैसी भी हो ये एक अलग चीज है। लेकिन आई थिंक हिस्ट्री जानने वाले यकीनन ऐसे लोगों के किरदार के बारे में भी जानना चाहते होंगे। और आई थिंक इखलाक की किसी इंसान के अच्छे होने या इखलाक का सर्टिफिकेट तो कोई भी नहीं दे सकता। IVF को ज्यादा अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक फिल्म देख सकते हैं, पहले भी बात हुई है, विकी डोनर
इस फिल्म का नाम है, जिसमें IVF के अमल और तरीकाकार को जो है काफी वाजिया और कुछ मजाहिया फनी वे से भी बताने की कोशिश की गई है, फिल्म में दिखाया गया है। मैं इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको जो है मजीद इस टॉपिक के हवाले से जो है वो पता चलेगा कि इंडस्ट्री में साइंस की इस टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की जो है हो चुकी है, और इस फिल्म के जरिए यकीनन आप सीख भी सकेंगे इस टॉपिक के हवाले से। इसके अलावा आप फिल्म जो है वो फिलहाल एक और मूवी जिसका नाम फिलहाल है, ये भी देख सकते हैं। इसमें भी IVF के बारे में जो है वो बताया गया है, जो कि ओल्ड मूवी है, पुरानी है, 2008 में या फिर 2000 में ये फिल्म जो है वो रिलीज हुई थी, लेकिन तकरीबन 16 से 17 साल के बाद जो है दोबारा इसी टॉपिक को, जो कि यकीनन आज की मौजूदा इंफॉर्मेशन के हवाले से इस फिल्म में जो है वो काफी बेहतर और अच्छे फैक्ट और हकीकत जो है वो बयान की गई है, वो फिल्म विकी डॉनर है। और आई थिंक मूवीज और फिल्मों में या ड्रामाज में जो है वो काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे माशरे के मसाइल को जो है वो काफी हद तक बयान करते हैं, इनके मुतल्लिक मालूमात भी जो है वो मुहैया करते हैं। लेकिन आम लोग क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल फिल्मों को देखते हैं जिनमें ज्यादा गाने होते हैं, एक दो खूबसूरत खवातीन होती हैं जिनको शायद एक शो पीस की तरह ही पेश किया जाता है, अदाकारी आती हो या ना आती हो ये एक अलग कहानी है। पहले बयान की गई फिल्में ज्यादा कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन सोशल मसाइल और माशरे के मसाइल को काफी हद तक जो बयान करती हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। IVF के कामयाब होने के चांसेस या परसेंटेज जो है वो औरतों की उम्र पर डिपेंड करती है, ये बात, यानी इनकी उम्र जो है इस अमल पर असरअंदाज होती है। जैसे कि अगर औरत 35 साल की उम्र से छोटी हो तो IVF की कामयाबी के चांसेस जो होते हैं वो 41 से 43% चांसेस होते हैं कि इस अमल ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। लेकिन अगर 40 साल की उम्र से ज्यादा होने की सूरत में ये रेशो जो है ये तनासब जो है वो गिर जाता है, यानी 13 से 18% चांसेस होते हैं, कामयाबी के मौके होते हैं। बट बहुत सारे लोग जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के बाद, जैसे कि इंडिया की एक न्यूज में भी आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो, अगर सुनी है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, या आपको इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी और हकीकत में ऐसा हुआ है कि 80 साल खातून ने जो है वो एक हेल्दी बच्चे को पैदा किया IVF के अमल के जरिए। इवन यूरोप में भी 60 से 80 साल की उम्र की खवातीन जो है वो IVF के जरिए कंसीव कर रही हैं और बेबीज को जो है वो पैदा कर रही हैं। तो इंडिया में 80 साल खातून ने IVF के जरिए बच्चे को पैदा किया, और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि 50 से 70 साल की उम्र के दौरान भी बच्चे पैदा करने में कामयाब हुई हैं। और इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे अदाकार, एक्टर और एक्ट्रेसेस वगैरह ने जो है वो IVF के जरिए यानी सरोगेट मदर के जरिए जो है वो बच्चे पैदा करवाए हैं। तो इस हवाले से अगर आपने किसी एक्टर के हवाले से या अदाकारा के हवाले से कोई न्यूज सुनी है तो प्लीज मेरे साथ कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। यानी बहुत सारे ऐसे मशहूर अदाकार और एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने IVF के जरिए बच्चों को जो है पैदा करवाया, और इनके बच्चे जो है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नेचुरल बर्थ, नेचुरल डिलीवरी या भी नेचुरल तरीके से कंसीव होने के बाद बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही उनके IVF के जरिए ही एक नॉर्मल और सेहतमंद बच्चे पैदा हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।